हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के फॉर्म फिलिंग को लेकर। आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, हम उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, शुरू से रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि उत्तराखंड संयुक्त बीएड परीक्षा में 3 यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड की, श्रीदेव सुमन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी एक साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रही हैं। अगर आपको बीएड में एडमिशन चाहिए तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसका फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है यूके एंट्रेंस समर्थ। यहाँ पे आपको पहले ही नंबर पर uk-entrance.samart.edu.in की वेबसाइट दिखाई जाएगी। इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले ही नंबर पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ से जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरना शुरू करना है। यहाँ पे मैं स्क्रीन को रोटेट कर देता हूँ जिससे आपको ये फुल स्क्रीन में दिख सके। तो फॉर्म भरने में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप जो है लॉगिन करके दो आगे का प्रोसेस पूरा करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका जो भी आप डिटेल यहाँ पे डालेंगे, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो आपकी 10th बोर्ड की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप डालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट फुल नेम डालना है, अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एप्लीकेंट ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पे, और फिर आपको ईमेल आईडी दोबारा डालनी है, और आपको यहाँ पे पासवर्ड जो है वो 8 नंबर का यहाँ पे डालना है, 8 कैरेक्टर का। उसके आपको मोबाइल नंबर डालना है 2 बार। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कम से कम 8 कैरेक्टर आपके होने चाहिए। इसी के साथ ही आपका एक अपर केस लेटर होना चाहिए, यानी कि आपका कैपिटल में एक शब्द होना चाहिए, और एक लोअर होना चाहिए कम से कम। तो एक लोअर लेटर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए आपका, उसमें कोई सा भी नंबर हो सकता है, और ये आपका एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर मतलब जो आपका ये हैश और @ होते हैं, ये स्पेशल करेक्टर में आते हैं, तो आपका ये होना ज़रूरी है। जो नंबर है वो 8 होने चाहिए, टोटल 8 नंबर का करेक्टर यहाँ पे होना चाहिए कम से कम। इसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर नीचे पे जाएंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे यहाँ पे आपका OTP आएगा, आपका मेल के माध्यम से या फिर मोबाइल में आपके OTP आ जाएगा, उसका यहाँ पे डालेंगे और आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, इसको आप फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही OTP डालेंगे अपना, तो आपका यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली करके लिखा आएगा, और आप अब लॉगिन करके जो है वो आगे का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। लॉगिन के लिए आपको ऊपर 3 लाइनें दिखाई देंगी साइड में, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे। आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आपको जो ईमेल आईडी आपने डाली थी और पासवर्ड बनाया था, उससे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। साथ में आपको कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल डिटेल जो है वो फिल करनी है। उसके बाद आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और लास्ट में आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं कि स्टेप 1 में आपको कंप्लीट प्रोफाइल करनी है, फिर अप्लाई इन प्रोग्राम करना है, और पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। यहाँ पर आपको अपडेट प्रोफाइल डिटेल फिल करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अपडेट प्रोफाइल डिटेल, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कैटेगरी और आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये 2 आंसर आपको यहाँ पे करने हैं। कैटेगरी आपको बतानी है आपकी कौन सी कैटेगरी है। ईमेल आईडी, नेम और डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से फिल होगी, साथ में मोबाइल नंबर भी आपका फिल होगा। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल डालनी है, आपको विलेज टाउन यहाँ पे डालना है, कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, ये भी आपको यहाँ पे फिल करना है, साथ में डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद फैमिली डिटेल डालनी है। यहाँ पे फैमिली डिटेल में आपको मदर नेम बताना है, जिसमें आपको स्टार दिखाई दे रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो चीज़ें हो डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हैं, जैसे मदर ऑक्यूपेशन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हैं। फादर नेम आपको यहाँ पे डालना है, बाकी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना है, और कंबाइंड फैमिली इनकम आपको यहाँ पे बतानी है कि आपकी इनकम कितनी है, कि लेस देन 1 लाख है, अप टू 2 लाख है, या नॉट एप्लीकेबल है, तो आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे HED बिफोर, हैव यू एनरोल इन HED बिफोर के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है HED रजिस्ट्रेशन भरते समय, क्योंकि HED के बारे में कहीं पे भी एक्सप्लेन आपको नहीं कर रखा है। जब हम इसमें यस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एनरोलमेंट डिटेल डालने को आ रहा है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने पहले से 3 यूनिवर्सिटी जो हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं बीएड का,
इन यूनिवर्सिटी में अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, इनरोल्ड हैं, तो आप इसमें यस करके अपनी डिटेल भर सकते हैं। आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, साथ में आप नेम ऑफ स्कूल डिपार्टमेंट, इसमें आप यूनिवर्सिटी नेम भी डाल सकते हैं, और आप यहाँ प्रोग्राम रजिस्टर, कौन सा प्रोग्राम आपने रजिस्टर किया वो डालेंगे, और ईयर आपको यहाँ पे डालना है अगर आप यस करेंगे इसमें, वरना आप नो भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये कोई ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप इसमें नो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। यस करेंगे तो शायद आपको आगे जो डॉक्यूमेंट है वो फिल करने को भी आएंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। तो अगर आप पहले से एनरोल्ड हैं इन 3 यूनिवर्सिटी में तो आप यस करिएगा। उसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए कहेंगे तो आप कोई से भी जो रिज़ल्ट है वो अपलोड कर दीजिएगा, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर वहाँ पे लिखा हो, वो आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा यहाँ पे डालना है। अगर आप बेंच मार्क डिसेबिलिटी से आते हैं, कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद आपको कश्मीर माइग्रेंट है तो आपको बताना है यस या नॉट एप्लीकेबल। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर स्टूडेंट में आप आते हैं तो यस और नो करेंगे। उसके बाद आपको चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल में आपको डालना है, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं। अगर आप आर्म फोर्स में हैं तो आप, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आएगा। सिंगल चाइल्ड कोटा में आपको बताना है, सिंगल चाइल्ड कोटा में यस नो है तो आपको ये फिल करना है। इसके साथ ही आपको कल्चरल एक्टिविटी कोटा में बताना है कि आप कौन सी कल्चरल एक्टिविटी कोटा में एप्लीकेबल है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। स्पोर्ट्स कोटा आपको यहाँ पे बताना है। स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम और स्पोर्ट बताना है, और कौन से लेवल का आपने पार्टिसिपेशन किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके आपको बैंक डिटेल डालनी है। बैंक डिटेल ये ऑप्शन अभी नया नया ऐड ऑन किया गया है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो फ़ीस थी पहले वो ज़्यादा ले रहे थे, तो अब रिफ़ंड के लिए इन्होंने जो ये ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन किया है। तो आप यहाँ पे बैंक की डिटेल डाल सकते हैं। इसमें इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपका अकाउंट नहीं है बैंक अकाउंट, तो आप अपने पेरेंट्स या गार्जियन का बैंक अकाउंट भी डाल सकते हैं रिफ़ंड के लिए, अगर रिफ़ंड आपको यहाँ पे दिया जाएगा तो। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस में 2 लाइन में आपको एड्रेस डालना है, फिर कंट्री डालनी है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, पिन कोड डालना है, सिटी डालनी है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपेंडिंग एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक भी करके कर सकते हैं, तो आप दोनों एड्रेस फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से फॉर्म पूरा दिखाई देगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है नीचे आके। अगर आपको कोई गलती है तो आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। प्रोसीड टू नेक्स्ट करके आपको अदर डिटेल जाने का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले आपको इलनेस के बारे में बताना है कि आपको कोई इलनेस है, मेडिकल प्रॉब्लम, तो आप यस नो करेंगे। इसके बाद अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट बताना है। इसके साथ ही एनएसएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस और नो करेंगे। इसके बाद ही आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हैं आप, अगर आपके फादर मदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप यस नो करेंगे। इसके आपको लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करनी है कि इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, क्या क्या आप कर सकते हैं इसमें, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, इसमें टिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप उसमें भी यहाँ पे नाम डाल के उसके रीड राइटिंग स्पीकिंग में टिक कर सकते हैं। फिर आपको वैसे ही करना है, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अपलोड में आप यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपका 10 KB से 500 KB का होगा, दोनों का साइज़ एक जैसा होगा। और अगर आपने HED वाले जो था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसमें यस किया हो तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको कोई सा भी आप मार्कशीट डाल सकते हैं जिसमें आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो लिखा हो। तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट फाइल से इसका भी जो साइज़ है वो 10 से 500 KB होना चाहिए। आप सेलेक्ट फाइल से यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी है, फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आप तब अपलोड करेंगे जब आपने पीछे HED में यस किया होगा, HED वाले ऑप्शन पे, तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वरना आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर एक बात आपको और बता दूँ, जैसे आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो पहले आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, उसके आपको स्टार्ट अपलोड वाले ऑप्शन में टिक करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा कि आपका पूरा फॉर्म आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई गलती होगी तो सही कर सकते हैं अभी। उसके आपको लास्ट में जाना है। यहाँ पे लास्ट में आपको सबमिट एंड लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको टिक करना है और कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शो जाएगा प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली करके आ जाएगा। अब आपको प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट यहाँ पे करना होगा। प्रोग्राम लेवल आपका जो है आप B.Ed का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका ये UG का है, बैचलर
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसमें आप टिक करेंगे और प्रोग्राम में आप बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में दिखाई दे रहा होगा कि यूजी में 45%, पीजी में 45%। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर डालने का ऑप्शन आएगा, प्रेफरेंस 1, जिसमें आपको जो सेंटर है वो डाल सकते हैं, जो सभी सेंटर आप चाहते हैं आप वाला सेंटर यहाँ पे डाल सकते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा कि फ़ीस पेमेंट के लिए आपको कहेगा। यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर है उन्होंने एक ही मांगा है, एक ही इन्होंने प्रेफरेंस हमें मांगी एग्ज़ाम सेंटर की। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आएगा, जिसमें आपको पहले बताना है कि पेपर 1 में आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको ईजी लगती है आप वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्ट्रीम है वो चूज़ करनी है, आर्ट्स साइड है, साइंस है, कॉमर्स है, वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे की तरफ को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। इसके आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल दोबारा से शो हो जाएंगी, आपको नीचे जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल डालने का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको सबसे पहले बताना कि आप कौन सा क्राइटेरिया में आते हैं, यूजी 45% या पीजी 45%। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे डालनी है 10th क्लास की। आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, जिसमें क्लास 10th की आपको सबसे पहले डिटेल डालनी है कि पासिंग आपने कौन सा ईयर किया है, कौन सा इंस्टीट्यूट से पास किया, कौन सा बोर्ड था आपका और कितनी डिवीज़न आई थी, आपकी कौन सी डिवीज़न थी। उसके बाद आपको परसेंटेज डालनी है, अगर आपके मार्क्स सीजीपीए में है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन डालने हैं। उसके बाद आपको ऐसी 12th की डिटेल्स बननी है, यहाँ पे 12th की डिटेल में आप कौन सा ईयर पास किया था आपने वो डालना है आपको, इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको डालना है और बोर्ड आपको यहाँ पे डालना है। क्लास 12th की भी डिवीज़न डालनी है और फिर परसेंटेज डालनी है, कॉम्बिनेशन डालना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन डालनी है यहाँ पे। ग्रेजुएशन में आपको सबसे पहले अपना जो स्टेटस है बताना है कि आप अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं या कि पास्ड है। अगर आप अपीयरिंग हैं तो अपीयरिंग डालेंगे, अगर पास्ड है तो पास डालेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे डालना है। हैव यू पास ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, से आपने पास किया तो आपको यस नो करना है यहाँ पे। और फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कोर्स का नाम डालना है और डिवीज़न यहाँ पे आपको डालनी है। इसके साथ ही परसेंटेज भी आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यहाँ पे तो आप उसकी डिटेल डालेंगे, वरना नहीं किया तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। नहीं डालनी है अगर जिसने नहीं किया है, जिसने किया है वही इसकी डिटेल डालेगा। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेजुएशन तक का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको रेड कलर का स्टार दिखाई दे रहा होगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एकेडमिक डिटेल सेव सक्सेसफुली के बाद आपको फिर से नीचे की ओर जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अदर्स डिटेल देखने को मिलेगी, आपको फिर नीचे जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में अब आपको क्लास 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करने को कहेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में पास डाला हो तो ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, जो कि आपकी 10 से 500 KB की होगी। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही फाइल में आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कीजिएगा, वरना आप खाली मार्कशीट भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपने फ़ोटो और सिग्नेचर थे वो आपने पहले ही अपनी अपलोड कर चुके हैं, आपको फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड नहीं करने दोबारा से। आपको यहाँ पे बस अपनी जो डॉक्यूमेंट हैं क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन के वो अपलोड यहाँ पे करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमको एरर शो हो रहा है, हम यहाँ पे कुछ पीछे भरना भूल गए लगता है, तो ये एरर पे क्लिक है टू अपडेट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना भूल गए हैं। सब्जेक्ट हमने एक बार सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे दोबारा सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को ही कह रहा है। तो यहाँ पे हमको पेपर 1 का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि हिंदी लैंग्वेज के साथ जनरल नॉलेज करेंगे या इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तो जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी। और फिर उसके बाद आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कौन से ग्रुप के साथ करेंगे, आर्ट ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, साइंस ग्रुप, तो आप जो भी स्ट्रीम किया आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लास्ट में फिर से प्रीव्यू करने को आएगा, तो आप यहाँ पूरा फॉर्म चेक कर लीजिएगा। ये फॉर्म थोड़ा लेंथी हो गया है, यहाँ पे इनका फाइनल सबमिशन होगा, तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जो इनका पेमेंट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। पहले जो था वो पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं आया था, उसमें और डिटेल भरने को इन्होंने कहा था, लेकिन अब फाइनल सबमिट करने के बाद इन्होंने पेमेंट का ऑप्शन ओपन कर दिया है। अब आपको यहाँ से पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पे वेरीफाई करने वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको सब में टिक टिक कर देना है, चेक करते हैं ना, नाम वाम सब आपको दिया रखा है, आपको सब में टिक कर लगाना है यहाँ पे। उसके बाद आपको लास्ट में आके पेमेंट गेटवे SBI में क्लिक करना है।
तो यहाँ पे जो आपकी फ़ीस है वो आपकी 1625 जा रही है, जो कि अब घटा दी गई है। पहले क्या कर रहे थे कि काउंसलिंग फ़ीस और एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस ये एक साथ ले रहे थे, लेकिन अब इन्होंने सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस ये ले रहे हैं, जिसमें से आपकी 1575 एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस है और 50 आपकी समझ पोर्टल की फ़ीस है। तो आपकी ये 1625 फ़ीस हो जाएगी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए ये फ़ीस आपकी 1100 आएगी। तो यहाँ पे इन्होंने जो फ़ीस है ये घटा दी है। पहले काउंसलिंग फ़ीस भी साथ में ले रहे थे, लेकिन अब ये काउंसलिंग फ़ीस नहीं ले रहे हैं। अब ये सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस ले रहे हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे पेमेंट करने के, जिसमें आपको डेबिट कार्ड दिखाई देगा, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी या एसबीआई ब्रांच पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हैं। पेमेंट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डेबिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट करें, क्योंकि डेबिट कार्ड का जो पेमेंट है वो एक बार में हो जाता है और ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती है। जबकि जो नेट बैंकिंग वाला और यूपीआई में है, इसमें दिक्कत देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना है, तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा फॉर्म, फ़ीस पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी फ़ीस पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने फ़ीस पेमेंट कर दिया तो ये जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो उसके बाद मैं आपका बता नहीं पाऊँगा कि कोई दिक्कत अगर आ रही होगी, कहीं पे आपको कुछ पूछना होगा, इसलिए मैं अभी ये जो है फ़ीस पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं फ़ीस पेमेंट लास्ट में करूँगा। तो ये था पूरा प्रोसेस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।